बचपन में शैतानियों करने वाला नटखट बालक सुधीर ने कभी ये नहीं सोचा था कि आज सुधीर भाई के रूप में परमात्मा और सदगुरु के परम आशीर्वाद से सेवा के निमित्त बनकर हजारों हजार लोगों की, पीड़ितों की, शोषितों की, दुखियों की, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की सेवा का कभी अवसर प्राप्त करेगा। मेरा जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी 1957 को इंदौर में हुआ। मूल रूप से मेरे नाना परदादा, मूल रूप से मेरे दादा परदादा खंडेला सीकर के राजस्थान के रहने वाले थे। जन्म से ही परिवार पोषित संस्कार मिले, नाना नानी का प्यार मिला, उनके संस्कार मिले। मेरे नाना जी गोपाल दास जी मथुरावाला और पानाबाई आजीवन खादीधारी थे। वहीं मेरे पिताजी सत्यनारायण जी गोयल आत्मस्वाभिमानी, सेल्फ मेड जीवन जीने वाले हैं। एक अलग ही पहचान बनाकर लोगों की सेवा करने वाले व्यक्ति थे। मेरी मां सत्यवती देवी सरहृदयी संवेदनशील लोगों की मदद करने वाली थी। माता पिता दोनों का ही ये व्यवहार मेरे को बचपन से, जब से मैंने कुछ समझ ली, देखने को मिला। मेरे मामा हनुमान प्रसाद विक्षिप्त थे। वे पागलों की भांति व्यवहार करते थे। लोग उन्हें चिढ़ाते थे, उनकी धोती खींचते थे, वे उनको पत्थर मारते थे, गाली देते थे। उनकी इस नारकीय स्थिति को भी देखा, कैसे कमरे में उनको बंद करके रखा जाता था। लेकिन वे मुझे बड़ा प्यार करते थे, अपनी गोद में लेकर खिलाते थे और घर में ही इधर उधर टहलने जब वो जाते तो मुझे भी साथ में लेकर जाते। मैंने अपनी बड़ी दादी को भी देखा कि वो गूंगी बहरी थी, मानसिक रूप से भी कहीं कमजोर थी। वहीं मेरी दादी मां भी मुझसे अति प्यार करती थी और उन्होंने मुझे भगवान की सेवा सिखाई। वे बहुत अच्छे से परमात्मा की सेवा करती थी। ये हुई बचपन की बात। जब मैं 5-7 साल का था, मेरे फूफा जी रत्नाकर भारतीय BBC लंदन में थे। उनकी आवाज सुनने को लोग तरसते थे। उनकी बेटियां मधु, सुधा, मंजू, इंदु दीदी वनस्थली विद्यापीठ में पढ़ती थी। वे जब उज्जैन अपने मामा के घर आती थी, मतलब हमारा घर, मैं उनके साथ उंगली पकड़कर विसर्जन आश्रम में जाता था। विसर्जन आश्रम विनोबा जी द्वारा स्थापित इंदौर का आश्रम था। वहां बाबू मूलचंद जी अग्रवाल, मेरे फूफा जी के पिताजी, जो गांधीवादी और विनोबा भक्त थे, विनोबा जी के साथी थे, से बचपन से ही मेरी मुलाकात हुई। वहीं गांधी और विनोबा के बारे में कुछ कुछ समझने का, जानने का अवसर मिला। बाद में मैं
उज्जैन में फिटनेस का बड़ा हो, व्यायामशाला हो, नई पेट स्कूल हो, इसमें पढ़ता था। और पढ़ते समय हमेशा अपनी कक्षा में क्लास मॉनिटर के रूप में हो या विद्यालय में प्रधानमंत्री के रूप में हो, मुझे जाना जाता था। मुझे हमारे शिक्षक खूब चाहते थे और कहीं न कहीं विभिन्न कार्यों में अध्ययन के अलावा भी मैं लिप्त होता था, जिसमें सेवा भी सम्मिलित थी। 13 साल की उम्र में 1970 की बात है, मेरे पिताजी के मित्र, उनका भी नाम सत्यनारायण जी था, अजनोटी गांव के रहने वाले। बातचीत में मालूम पड़ा गांव में विद्यालय नहीं है, बच्चे परेशान होते हैं। गांव में जाने का रास्ता एक नाला जिसको खाल बोलते हैं वो था, आर पार जाना मुश्किल होता था। अनायास उनके गांव में पहुंचा और इच्छा हुई कि यहाँ एक बच्चों का, छोटे बच्चों का एक विद्यालय प्रारंभ किया जाए। उम्र 13 साल की, लेकिन मन में कुछ संकल्प हो गया। स्वामी विवेकानंद मंडल बनाया और शिक्षक की खोज में लग गया। पिताजी के ही मित्र जो सेल्स टैक्स में थे, दवे साहब, उनके पिताजी रिटायर्ड हुए थे। मैं उनके घर पहुंच गया और दास साहब से निवेदन किया कि आप गांव में रहें, बच्चों को पढ़ाएं। वे तैयार हो गए। वो स्वयं पाकी थे, हर घर से एक सीधे की थाली आती, 1 रुपया उसमें रखा जाता। ऐसे करके विद्यालय की शुरुआत हुई। गांव में जाने के लिए कभी पैदल जाना होता था, कभी नई खेड़ी स्टेशन तक हम ट्रेन से आते थे, कभी साइकिल से जाता था। और उस खाल में गर्दन गर्दन पानी के अंदर कपड़े सिर पर रखकर भी अंदर जाना होता था गांव में। उस विद्यालय की स्थापना के बाद सामाजिक कार्यों में गति आई। 1973 73 की बात है। उज्जैन में I.S. राव कलेक्टर थे। उनका बेटा दिव्य प्रभाकर मेरा मित्र बना और I.S. राव साहब के यहां जाना चालू हुआ। उनके माध्यम से कई गांवों में काम किया। फिर कलेक्टर विष्णु प्रताप सिंह आए, उनका बेटा अमर सिंह भी मेरा मित्र बना। बहुत सारे गांव में मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सद्भाव और सेवा के क्षेत्र में इन पंचसूत्री कार्यक्रम को जीवन का आधार बनाकर काम चालू किया। सूराखेड़ी गांव की घटना है। सूराखेड़ी में वहां चुन्नीलाल सेठ रहते थे, वो भी हमारे पिताजी के मित्र थे। उनके साथ गांव में गया। चिकली से काफी अंदर रास्ता था, जो कच्चा रास्ता था, जाने में कठिनाई थी। तो गांव वाले छकड़ा गाड़ी भेज देते थे, बैलगाड़ी भेज देते थे। उस गांव में भी विद्यालय नहीं था, वहां विद्यालय की शुरुआत की। इस बीच मन में एक संकल्प था कि मुझे डॉक्टर बनना है।
यहाँ प्री मेडिकल टेस्ट जिसे पीएमटी कहते हैं, मैं सफल नहीं हो पाया। पिताजी के मित्र रणछोड़दास जी मित्तल के माध्यम से मैं वर्धा पहुंचा। वर्धा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर सुशीला नैयर जी, जो गांधी जी की सेक्रेटरी होती थी, के कोटे से मेरा प्रवेश तय हो गया एमबीबीएस में। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में प्रवेश होना एक गर्व की बात होती थी, किंतु अचानक पवनार में बाबा विनोबा जी के पास पहुंच गया। वर्धा और पवनार की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी और विनोबा जी के दर्शन की अभिलाषा बचपन से थी। बाबा अपनी कुटिया के बाहर 2-4 बहनों के साथ बैठे हुए थे, फलाहार ले रहे थे। उनके साथ पट्टी और पेन थी, स्लेट और पेन। बाबा से मैंने प्रणाम किया। उन्होंने इशारों में मेरी बात पूछी, जानी। जब मैंने बताया कि मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए आया हूँ और पूर्व का जब उन्होंने वृत्तांत सुना मेरा 1970 से, तो उन्होंने बताया कि तुम्हें लिख कर दिया चिकित्सक बनने की आवश्यकता नहीं, भारत की आत्मा गांव में बसती, तुम्हें गांव में काम करना चाहिए। बस उसी क्षण एक परिवर्तन हुआ। बाबा देवर्षि थे, ऋषि थे, उनका विजन था, लेकिन न जाने क्यों बाबा की बात को मैंने स्वीकार किया और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने का इरादा बदल दिया। उस समय निश्चित रूप से घर परिवार रिश्तेदारों का काफी दबाव रहा। बड़ी मुश्किल से तो प्रवेश मिलता है और तुम इस से पीछे हट रहे हो, तुम तो डॉक्टर बनना चाहते थे, तुम्हारा सपना सेवा का था। मैंने बोला नहीं, बाबा ने जो कहा है उसे मैं निश्चित ही स्वीकार कर रहा हूं। इधर जब गांव में स्कूल चालू किया था, पैसे की दिक्कत होती थी। पिताजी के साथ स्टेशनरी की दुकान में बैठता था, तो गुल्लक में से बिना बताए पैसे उठा लेता था। उसे चोरी भी कह सकते हैं। पिताजी ने एक दिन पकड़ लिया, खूब सुताई हुई। उन्हें मालूम नहीं था, वो समझ रहे थे कि ये पैसा को चोरी करता है। जब उनको संपूर्ण स्थिति का ज्ञान हुआ कि उस पैसे को किस उपयोग में लिया जाता है, तो पिताजी ने 2 रुपया रोज देना चालू किया। उनके ओर से मेरा ये पहला प्रोत्साहन था। अगर मेरे पिताजी मेरे समक्ष उस समय इस प्रकार का सहयोग नहीं करते तो शायद आज ये जो काम आप देख रहे हैं वो नहीं होता। खैर, मुझे प्रयोग करने में बड़ा आनंद आता है। मैं प्रयोग धर्मी भी, सेवा में भी खूब सारे प्रयोग किए। लगभग 200 नेत्र स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन शहर की झुग्गी झोपड़ी, श्रमिक, आदिवासी क्षेत्रों, वंचित क्षेत्रों, दूरस्थ क्षेत्रों, सब दूर लगाए और उनमें उज्जैन और इंदौर संभाग के गांव प्रभावित हुए, वहीं लाभान्वित हुए। इंदौर और उज्जैन संभाग के गांव लाभान्वित हुए। वहीं है कि इस दोनों संभागों के चिकित्सकों ने उसमें मदद की। अध्ययन व्यापार के बीच
79 में मैंने महिदपुर, बड़नगर में भी अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार किया, महिलाओं को पढ़ाने का काम किया। आज बहुत सारी बहनें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होकर सरकारी, अर्ध सरकारी नौकरियों में भी हैं। 79 में एक घटना हुई, 50 बच्चों को पचमढ़ी ले गए। प्यारेलाल की धर्मशाला में हम लोग रुके। 15 दिन का वो शिविर था, ग्रीष्मकालीन। उस शिविर की अवधि में हमने अपने बच्चों को वहां सांसद चौधरी नीतिराज सिंह, द्वारका प्रसाद मिश्र, नवभारत के जो मालिक थे, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, मध्य भारत के मुख्यमंत्री रहे, आदि से मुलाकात करी। जब हम आने वाले थे तो पचमढ़ी राज भवन में एक कार्यक्रम पत्रकार साहू जी के माध्यम से आयोजित किया और एक घटना हो जाती है। राम गोपाल माहेश्वरी जी और चौधरी नीतिराज सिंह वहां से जाते हैं और ऊपर पहाड़ों से एक सांड नीचे उतर जाता है, बच्चों की तरफ जाता है। मैं उसके पीछे भागता हूं। उसकी दुलहत्ती से मेरी बाईं आंख का एक्सीडेंट हो जाता है। तिल मिलाता हूं और फिर माहेश्वरी जी आते हैं और उज्जैन के लिए मुझे तत्काल रवाना करते हैं। उज्जैन में डॉक्टर बीबी पंडित मेरी आंखों को देखते हैं और डॉक्टर बंसल उसका ऑपरेशन करते हैं जिला अस्पताल के। आइरिस के बैक साइड में कांच का बड़ा पार्टिकल निकलता है। जब उसकी सांड की दुलहत्ती लगी तो मुझे लगा कि मेरी आंख चकनाचूर हो गई है, ज्वालामुखी फट गया है। तिल मिला रहा हूं, सब लोग रोने गाने लग गए। फिर आंखों के लिए इंदौर के चौबीथराम हॉस्पिटल में मुझे भर्ती होने पड़ा। वहां डॉक्टर डंडा, डॉक्टर खासगीवाला, डॉक्टर कालीवार, जो रेटिना के उस समय के माने हुए चिकित्सक थे, ने मेरे ऑपरेशंस किए और उन्होंने भी बताया कि उनके जीवन का एक ये अनोखा अनुभव है कि आंखों की पुतलियां सही सलामत हैं, लेकिन वो रोशनी नहीं लौटा पाए। तो इस प्रकार मेरे बाईं आंख में रोशनी नहीं, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी, अपने कार्य को, कर्तव्य पथ को आगे बढ़ाता गया। 79 की बात है। इसके पहले एक और घटना हुई थी जब मैं माधव विज्ञान महाविद्यालय का विद्यार्थी था। शायद 75-76 की बात है। डॉक्टर कौल साहब और बीके शर्मा साहब के साथ हम लोग टूर पर गए, बॉटनिकल कलेक्शन के टूर पर। बद्रीनाथ जी पहुंचे। बद्रीनाथ जी में एक पहाड़ की शिला के साथ सिर के बल में नीचे गिरा। सिर में यहां 12 टाके आए हुए और उस समय मेरा जीवन समाप्त प्राय था। जिस शिला पर मैं 30-40 फीट नीचे गिरा, अगर वो नहीं होती तो मैं 7000 फीट नीचे जाता। वहां से बद्रीनाथ हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां डॉक्टर्स आश्चर्य कर रहे हैं, जोशीमठ के डॉक्टर आश्चर्य किए, जिंदा कैसे? खैर, ईश्वर की इच्छा थी। तो ऐसे करके कई घटनाएं जीवन में घटी। 79 के बाद हमने परिवार नियोजन कार्यक्रम
हेल्थ कैंप, आई कैंप, प्रौढ़ शिक्षा महिलाओं की, मध्य प्रदेश में प्रौढ़ सतत शिक्षा कार्यक्रम, बच्चों की बालवाड़ियां, बहुत सारे काम किए और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से किए। स्वामी विवेकानंद मंडल, विवेकानंद बाल विकास समिति, गायत्री हायर सेकेंडरी एजुकेशनल सोसाइटी, बहुत सारे काम किए। एनएसएस, एनवाईपी, एनसीसी के गेम्स में भी मैं गया। उस समय कभी ये कल्पना नहीं थी कि शरीर से कोई बड़ा काम होगा। यहां उज्जैन में विक्रांत भैरव के सेवक बाबा डबराल, जिन्हें बहुत लोग जानते हैं विश्व में, मैं अक्सर उनके यहां जाता था। बाबा एक ही बात बोलते थे, बाबा आपसे खूब बड़ा काम कराना चाह रहे हैं। कभी उन्होंने कुछ और नहीं बोला, यही बोलते थे। खैर, मेरा विवाह हुआ। उसके पहले महिला कल्याण मुद्रणालय की स्थापना की थी। मध्य प्रदेश की पहली महिला प्रिंटिंग प्रेस थी। भोपाल में इंदिरा गांधी जी ने भी हमारे लेआउट और प्रिंटिंग का लेआउट और प्रिंटिंग की प्रशंसा की थी। महिला कल्याण मुद्रणालय ने कालिदास एकेडमी का भी बहुत सारा काम किया। मेरा विवाह 83 में हुआ। उस समय मेरे जीवन स्वच्छंद जीवन था। खूब व्यापार व्यवसाय उज्जैन, भोपाल में था। अधिकांश समय मेरा भोपाल में व्यतीत होता था। कई विभागों में सेंट्रल सप्लाई थी। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कंट्रोलर प्रिंटिंग स्टेशनरी और ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट मेरे फिक्स थे। मध्य प्रदेश के अनेकों अनेक आईएएस अधिकारी मेरे कार्यों से परिचित थे। आईएस राव, डीजी भावे, आरपी श्रीवास्तव, जेपी व्यास, एके मंडलेकर, बहुत सारे। लेकिन मेरा अपना एक तरीका था काम करने का। मैं समाज कल्याण बोर्ड में डॉक्टर श्री एच.एल. ठाकुर जब सेक्रेटरी होते थे, लगभग उन्हीं के निवास पर मेरा रुकना होता था। वो मुझे पुत्रवत समझते थे। उनकी पत्नी भी मुझे बेटा ही समझती थी और उनकी दत्तक बेटी ऋचा अभी भी मुझे रक्षाबंधन करती है। मैंने बहुत कुछ सीखा अपने वरिष्ठ लोगों से। जब मैं काम चालू किया 70 में, उस समय विक्रम विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष होते थे आचार्य डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी। सांदीपनी कॉलेज के प्रिंसिपल होते थे श्रीचंद जैन, आचार्य श्रीनिवास रथ। इन सबके साथ मेरे